हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के खतरनाक इरादों से अनजान थे। उन्हें ये नहीं पता था कि थर्ड पार्टी उनके लिए इतना खतरनाक इरादा रखती है। उनको ऐसा लगता था कि चीजें पहले जैसी हो जाएंगी और आप थर्ड पार्टी के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन हो जाएगा, लेकिन हो गया सब उल्टा। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, Knight of Wands, Ace of Wands, Two of Swords, Queen of Wands, Wheel of Fortune, Nine of Wands, the Moon, द फूल। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। द हैंगमैन। तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इरादों से बिल्कुल अनजान थे। उनको नहीं पता था कि थर्ड पार्टी इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कर उनको फंसा लेगी, लेकिन आपके पर्सन जो थे थर्ड पार्टी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर कहें कि रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है तो मुझे यहाँ एक ही इंसान नजर आ रहा है, दूसरे का दूर दूर तक पता नहीं। क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप आज भी अपने पर्सन के साथ अपने सपने देख रहे हैं। आज भी आपकी आंखों में सिर्फ उन्हीं की जो है वो तस्वीर है, आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। आप आज भी ये मानते हैं कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आप जितना उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उतना ही उनसे ज्यादा अटैच होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक एक बात आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी पहले से ही थी, और आपके पर्सन जो थे वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैड पर्सन के साथ रिलेशन में, या ऐसा भी हो सकता है कि जब आप दोनों रिलेशन में थे तो आपके पर्सन कमजोर कड़ी बने और कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई, जिसने आपके पर्सन को ऐसा घुमाया कि आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आया। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी की वजह से आपसे दूर हुए। कोई तो है जो उन्हें अट्रैक्ट करता रहा, कोई है जो आपसे बेटर उनको लगने लगा। और कहते हैं ना कि इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है, तो कुछ इसी तरह की गलती आपके पर्सन से भी हुई कि आपके पर्सन बेहतर चाहते थे, इस चक्कर में उन्होंने बेहतरीन को खो दिया।
आज आपके पर्सन के साथ जो भी हो रहा हो, लेकिन आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आपके साथ बुरा ये हुआ क्योंकि आपने अपनी दुनिया उस इंसान के साथ बना ली थी, आपने हर चीज उस इंसान के साथ अटैच करी थी, और जिस दिन उस इंसान ने अपने कदम पीछे हटाए, आपके पास आगे कुआं और पीछे खाई वाले हालात थे, क्योंकि आप अपना सब कुछ इस इंसान के लिए खो बैठे थे। आपने अपनी सारी जीवन भर की कमाई, अगर मैं कहूँ इज्जत हो चाहे वो पैसा हो, सब इस रिलेशन पे लगा दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन शुरू से ही दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन उनकी लाइफ में पहले से ही कोई और था, या कोई ऐसा आपके दोनों के बीच में आ गया जिसको आपके पर्सन खोना नहीं चाहते थे। या ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो आपके पर्सन को, या कर रहा हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके अंदर कमियां ढूंढने लगे। और जब कोई इंसान किसी के अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि अब ये रिलेशन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता, क्योंकि आपके पर्सन कंटिन्यू दो चीजों को बैलेंस करते रहे। दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने पहले बहुत कोशिश की ये दोनों रिलेशन बड़ी इजीली निभा लें, एक साथ चला पाए, क्योंकि आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे। वो दोनों में से किसी को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आप या उनका परिवार हो सकता है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनकी जॉब हो सकती है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन ये चाहते थे कि वो दोनों रिश्तों को जो है वो बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन एक म्यान में कभी भी दो तलवारें नहीं रहती, इसलिए आपके पर्सन को फैसला लेना पड़ा, और आपके पर्सन ने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए और थर्ड पार्टी की उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन अपनी कही हुई बातों से मुकर गए। आपके पर्सन सही और गलत को पहचान नहीं पाए। आपके पर्सन आपकी तरफ से बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए। ये वही इंसान जो आपकी इतनी सी बात पर बौखला जाया करता था, जिसको आपकी आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं था, आज वही आंसू आपके जिस तरह से आपकी आंखों से बह रहे हैं, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब कुछ तो था जो आपके पर्सन से छूट गया, या कुछ तो ऐसा हुआ कि आपके पर्सन दीन दुनिया ही भूल बैठे। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को बेवकूफ बनाया गया, भी कह सकती हूँ, या नई शुरुआत के नाम पर आपके पर्सन को ठगा गया। आपके पर्सन किसी के षड्यंत्र में फंसते चले गए, क्योंकि आपके पर्सन चकाचौंध दुनिया की तरफ बढ़ गए, क्योंकि आपके साथ टाइम बिताते बिताते वो खुद बोरियत सी महसूस करने लगे थे। और ऐसा होता है गाइस, जब हम बहुत ज्यादा टाइम किसी को देने लगते हैं तो उस टाइम में एक समय पर आकर ऐसा आता है कि हम उससे ऊब जाते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन के साथ भी होगी। आपके पर्सन को कुछ नया और नया की तलाश थी, और जिसके चक्कर में उन्होंने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिससे आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया, और टूट कर ही रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रची हुई थी। उसके खतरनाक इरादों से आपके पर्सन बिल्कुल अनजान थे, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। उनको ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी उनकी वेल विशर है, उनके बारे में सोच रही है, और यही आपके पर्सन ने सबसे बड़ी गलती की। क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन एक ऐसी महिला के दबाव में है जो कि स्पिरिचुअल वर्क करना जानती है, ब्लैक मैजिक करना जानती है, स्पेल वर्क करना जानती है, और आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की जो है वो जंत्र मंत्र तंत्र किए गए कि आपके पर्सन उनके गुलाम बन गए। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के साथ जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, क्योंकि आपके पर्सन उनके खतरनाक इरादों से बिल्कुल अनजान थे। उनको ऐसा लगता था कि शायद ये उनकी मंजिल है, या उसको मंजिल तक पहुंचने में उनकी सहायता करेगी, लेकिन धीरे धीरे आपके पर्सन उस चक्र में ऐसे फंस गए कि आपके पर्सन को जरा सा भी अंदेशा नहीं हुआ कि वो एक ऐसे खतरनाक इरादों से आगे बढ़ रहे हैं जो उनकी लाइफ को स्पॉइल कर देगी। आपके पर्सन ने आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने से मना कर दिया, उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। आपको चीजें समझ आ रही थी, आप अपने पर्सन से बार बार स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगते रहे, लेकिन आपके पर्सन हमेशा आपको टालते रहे। अगर आप ज्यादा दबाव डालते थे तो आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर देते थे, या आपसे बातचीत नहीं करते थे, और या आपसे झगड़ा करना शुरू कर देते थे, ताकि आप उस सब चीजों को भूल जाएं और एक नई चीजों के ऊपर आपका ध्यान चला जाए। ये एक बार नहीं कई बार हुआ। आपके पर्सन ने कई बार आपकी लाइफ में इन
आउट इन आउट किया और आपको ऐसा लगा कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन जो है वो चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको कभी भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपने जब जब अपने पर्सन से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, आपके पर्सन हैंग पोजीशन में चले गए, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या उन्होंने अपनी बातों को घुमाया। लेकिन ऐसा तब हुआ जब थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई। जब तक थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं थी, आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई, आपके पर्सन के बात करने का तरीका बदल गया, उनकी सोच बदल गई, उनका व्यवहार बदल गया। और हर इंसान का व्यवहार बताता है कि वो आपके साथ कितना अटैच है। आपको ये सब चीजें समझ में आ रही थी, लेकिन आपको ऐसा लगता था कि चीजें समय रहते संभल जाएंगी, लेकिन आप चीजें आपके ऊपर से निकल गई और आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आई। लेकिन कहते हैं कि कर भला तो हो भला। अगर हम कोई भी काम अच्छी नियत से करते हैं तो यूनिवर्स हमारा फेवर जरूर करती है। अगर आपने सच्चा प्यार किया, इस प्यार में कोई स्वार्थ नहीं रखा, आपने सिर्फ इस रिलेशन में दिया ही दिया और लिया नहीं कभी भी कुछ भी, क्योंकि आपने कभी भी अपने पर्सन से ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखी जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर गए हो। मजे की बात तो ये है कि आपको आज तक ये समझ में नहीं आया कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों गए, और अगर उन्हें दूरी जाना था तो वो आपसे क्लियर करके जा सकते थे। तो एक इंसान इतना छुप छुपाते आपसे इतनी दूरी बनाता चला गया और अचानक ही उसने डिक्लेयर कर दिया कि उसे आपके साथ नहीं रहना। तो अचानक कुछ नहीं होता, ये चीजें पहले से हो रही होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि हम उन सब चीजों को देखते हैं, लेकिन देखकर उसे इग्नोर कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है सामने वाला हमें इस चीज को कवर अप करने पर मजबूर कर देता है और इस तरह की चीजें करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हो सकता है कि ये हमारा भूलेखा हो। लेकिन मैं आपको बार बार एक ही चीज कहती हूँ कि जब रिलेशन बिगड़ने वाला होता है, यूनिवर्स बहुत सारे इंडिकेशन देती है, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी इंडिकेट करती है। आप खुद जरा पास्ट में जाइए, जब आप अपने पर्सन के साथ थे तो क्या यूनिवर्स ने आपको इंडिकेट नहीं किया? कई बार उन्होंने आपको ये जताने की कोशिश की कि आप डेंजर जोन में हैं, ये रिलेशन आपको ले डूबेगा। लेकिन क्या आप माने? तब आपको अपने प्यार पर बहुत भरोसा था, तो कहाँ गया वो भरोसा? अगर आज आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया तो क्यों रो रहे हैं आप? मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप अपने लिए वर्क क्यों नहीं कर रहे। किसी के लिए आप इतना कुछ कर सकते हैं, क्या अपने लिए आपके पास कुछ भी नहीं है? क्या आप खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि जिस दिन आपने खुद के लिए करना शुरू किया तो पूरी कायनात आपके फेवर में खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हक के लिए लड़ना पड़ता है, हक आपको भीख में नहीं मिलता। और अगर आपने सच्चा प्यार किया तो ये सबसे पहला आपका हक है कि आप उसके लिए लड़ें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि समय परिवर्तित हो रहा है। कई बार क्या होता है कि समय बहुत गलत चल रहा होता है, या हमारे ग्रह नक्षत्र उस हिसाब से चल रहे होते हैं, हमारे कुछ ग्रह खराब हो जाते हैं जिसकी वजह से भी रिलेशन हमसे दूर चला जाता है। और जब समय का पहिया घूमता है तो वो धीरे धीरे चीजें जो होती हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। एनर्जी कभी भी किसी की सेम नहीं रहती। जरूरी नहीं है कि जो इंसान आज आपसे बहुत प्यार करता है वो कल भी उतना ही प्यार करता रहे, ये कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन हाँ, इंसान अगर ईमानदार है, अगर उसका प्यार सच्चा है, तो कहते हैं कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। तो समय का पहिया अगर घूम रहा है, अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पाते हैं, या समय आपके पर्सन के ऊपर इतना भारी पड़ जाता है कि उनको वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज होती है जो सही और गलत में पहचान करवा सकती है। अगर आज मैं आपको ये कहूँ, आप किसी के साथ रिलेशन में, अगर मैं आपको ये कहूँ कि नहीं नहीं उसके साथ नहीं रहना, वो गलत है, उसको छोड़ दो, तो आप नहीं छोड़ोगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आप देखेंगे कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है तो आपको लगता है यार हाँ, ये मेरे को किसी ने कहा था, ये वही हो गया। तब आपको याद आती है वो बात, लेकिन तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तब तक आप बहुत बुरी तरीके से निराश हो जाते हैं, क्योंकि समय से पहले और समय से ज्यादा हम किसी को ना तो कुछ दे सकते हैं और ना ही किसी से कुछ ले सकते हैं। तो समय का पहिया अगर घूम गया है तो हो सकता है कि आपका समय अगर बहुत बुरा चल रहा था तो अब वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को बड़ी जल्दी ये रियलाइज होगा, क्योंकि समय बीत रहा है। समय ही आपके पर्सन को ये रियलाइज करवाएगा कि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। आपके पर्सन चारों तरफ से गिर चुके हैं, क्योंकि कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, क्योंकि आपके पर्सन ने वही काम किया है। आपके पर्सन में चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन अपने लिए मुसीबत बोली, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के खतरनाक इरादों को जानते नहीं थे। उनको नहीं पता था कि कोई इंसान इतना मीठी मीठी बातें बोलकर, चिकनी चुपड़ी बातें कर कर धोखा भी दे सकता है, क्योंकि आपके पर्सन को ये लगता था कि रिलेशन
रिलेशन में किसी और के साथ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान को कहीं और जाना होता है तो वो एडवांस हो जाते हैं ना, कि ऐसा नहीं होता कि एक ही के साथ रहना है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो आपके पर्सन ने बैलेंस भी करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे वर्क कर रहे थे थर्ड पार्टी की जो स्पिरिचुअल वर्क है वो। लेकिन आज आपके पर्सन को समय ने बता दिया है कि उन्होंने खुद अपने लिए इतने खतरनाक जो है लोग अपने आगे पीछे खड़े कर दिए कि अब आपके पर्सन ना आगे बढ़ सकते हैं और ना ही पीछे जा सकते हैं, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को घेरा गया। आपके पर्सन पर कुछ ऐसे तरह की चीजें की गई, जैसे जबरदस्ती उनकी शादी करवा देना या कहीं और उनको इन्वॉल्व कर देना, ताकि अब वो इंसान वहां से नहीं निकल सकता, है ना। तो एक तरह से आपके पर्सन को लॉक किया गया है ताकि आपके पर्सन आप तक ना पहुंच पाए, और शायद समय ने आपके पर्सन को ये चीजें रियलाइज करवा दी हैं, और आज वो ये मानते हैं कि उन्हें ये सब चीजें पता नहीं थी कि उनके साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। आज आपके पर्सन बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हैं और पछता भी रहे हैं। आज वो अपने लिए अब तलवार उठाना चाहते हैं, आपके पास आकर सच्चाई बताना चाहते हैं, आपके फेवर में आना चाहते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। देर इसलिए कि आप उनका इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन अब आप इतना सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते। कल तक आप सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे, लेकिन आज आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए। आप ये नहीं चाहते कि आप किसी के साथ ऐसे रिलेशन में रहें जो आपकी कद्र नहीं करता, जहां आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं कि अगर किसी को दें तो देते चले जाएं, लेकिन जब पैर पीछे हटाएं तो पलट के ना देखें। तो इस तरह की आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो है, लेकिन आपने बहुत सारा समय इस इंसान के लिए बर्बाद कर दिया। अगर मैं कहूँ कि आपने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आज आपके पर्सन की आंखें खुली हैं, क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी के इतने खतरनाक इरादे पता नहीं थे। आप जब बता रहे थे, चिल्ला रहे थे, तब आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब खुद इन सब चीजों को जानना चाहते हैं। उनकी तीव्र इच्छा हो रही है कि वो सारी चीजों को क्लियर करें, समझें कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन अभी ये सब चीजें करने में हो सकता है कि आपके पर्सन और उलझ जाएं, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर जो स्पिरिचुअल वर्क हो रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो ब्लैक एनर्जी उनके ऊपर वर्क कर रही है, वो उन्हें सही जगह पर जाने देगी या नहीं जाने देगी, ये डिपेंड करता है कि आपके पर्सन कितने अवेयर हुए हैं। लेकिन अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, अगर समय का पहिया घूम रहा है, अगर नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदल रही है, तो आपके पर्सन जितनी तेजी से आपकी लाइफ से गए हैं उतनी ही तेजी से वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान जिस दिन इसको ये समझ में आ गया कि ये खतरनाक इरादे जो थे वो जानबूझ करके रखे गए थे, आपके पर्सन को फंसाया गया, आपके पर्सन के जो नहीं चाहते थे वो भी कर बैठे, उन्हें अपनी गलती का रियलाइज होगा और वो बड़ी तेजी से सबसे पहले आपकी तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि प्यार वो भी आपसे बहुत करते थे, लेकिन हुआ क्या, कई बार एनर्जी ऐसी हो जाती है कि इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ भी ये सब चीजें हुई हों, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भी आप ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे जिसने अपनी एक नई दुनिया बसा ली हो। और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज की भी पूरी गारंटी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन वापस आएंगे, लेकिन वापस आने का मुंह होना चाहिए, उन्हें एक कहते हैं ना क्लियरिटी होनी चाहिए। तो अभी आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के खतरनाक इरादों को जान रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो बिल्कुल अनजान थे। और अगर वो इन सब चीजों को जान पाते हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में जरूर लौटेंगे, क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं, यानी कि हर हालत में आपके पर्सन को आप तक आकर माफी मांगनी होगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन जो थे जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को बैलेंस करते रहे, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने इतने स्पेल वर्क किए कि आपके पर्सन एक के बाद एक बेवकूफी करते रहे। जब आपने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा तो उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के खतरनाक इरादों को जान गए हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि उन्हें खुद अब इन सब चीजों को देखना होगा, समझना होगा। और अगर ये एनर्जी हावी हो जाती है तो आपके पर्सन तेजी से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सब करने में उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग।
होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।